Hi guys, welcome to TISNET 2023 English paper expected video. What kind of a question you can expect in English section and what are the area where they are asking many questions. Everything we'll look at in this video, and based on that we can speculate what can be the expected paper when it's come to the English section in TISNET 2023. So all the aspirants those who are targeting for the TISS 2023, ऑलरेडी आई हैव मेड द वीडियो फॉर कॉन सेक्शन DI लॉजिक को लेके भी मैंने वीडियो बना दिया हुआ है. नाउ दिस वीडियो विल बी फॉर इंग्लिश एरिया. सो इंग्लिश में यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट कि क्या टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बिकॉज बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है और बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक एवरी ईयर दे आर आस्किंग, और वहाँ से ही रफली दे आस्क मेनी क्वेश्चंस. तो वो भी अपन सो डिटेल एनालिसिस वी लुक एट 2018, 19, 20, 21, 22 लास्ट 5 ईयर्स का पेपर एनालिसिस वी लुक एट, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन स्पेकुलेट कि इंग्लिश में क्या क्या एक्सपेक्टेड है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो, एंड या शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड दोज हु आर टारगेटिंग फॉर द टिस्नेट सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस पार्ट वेरी फर्स्ट. वोकैब है, ग्रामर है और कॉम्प्रिहेंशन प्लस वर्बल. ओके, सो इंग्लिश में अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है, वर्नाकुलर मीडियम से हो, आप हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, गुजराती और एनी अदर मीडियम बिलोंग टू, बट अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप अच्छा स्कोर डेफिनेटली कर सकते हो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जिसकी बहुत अच्छी है, इंग्लिश मीडियम से कम्युनिकेशन अच्छा है तो इंग्लिश में अच्छा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ऑल अबाउट ट्रिक्स विच यू शुड नो टू क्रैक द एग्जामिनेशन. हाउ गुड यू आर विद द ग्रामर पार्ट, हाउ गुड यू आर विद द वोकैब पार्ट. ओके, सो दिस इज़ वन डिटेल सिलेबस विच यू हैव टू प्रिपेयर. और इंग्लिश में क्या क्या आपको आज से ही चालू कर देना चाहिए वो मेरा एडवाइस है, तो ये आप फॉलो करो. एक तो है न्यूज़पेपर रीडिंग. अभी न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है? न्यूज़पेपर रीडिंग इसलिए पढ़ना है, पेज 1 उसका पढ़ना है. करंट डेटा, करंट अफेयर्स से आप अपडेट रहने चाहिए, जो आपको एग्ज़ाम में तो काम आएगा ही, प्लस आपके GDP है जो आपका स्टेज 2 होता है PI का पार्ट, वहाँ पे भी आपको हेल्पफुल रहेगा. प्लस इसका एडिटोरियल पेज नंबर 6, अभी इसमें द हिंदू इज़ द बेस्ट न्यूज़पेपर, आप वो रेफ़र कर सकते हो. पेज नंबर 6 वेर यू विल बी गेटिंग दी एडिटोरियल इन्फॉर्मेशन. एडिटोरियल का फ़ायदा क्या है? एक तो पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है एडिटर का, और जो लोग आर्टिकल लिखते हैं, जो ये एडिटर जो होते हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड पीपल. ठीक है, सो हाउ दे आर पुटिंग देयर इन्फॉर्मेशन, हाउ दे आर एक्सप्रेसिंग, एंड वेदर इट इज़ पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल हो गए, ये थोड़ा सा आपको हेल्पफुल होगा आपके डिसीजन मेकिंग में. प्लस आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ती है. द हिंदू इज़ द टफेस्ट न्यूज़पेपर इन द मार्केट, तो टफ लेवल के वोकैब भी यू गेट फेमिलियर. अलग अलग फील्ड की इन्फॉर्मेशन, कभी हिस्ट्री, कभी जोग्राफी, कभी पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, हर तरीके के आपको आर्टिकल मिलेंगे, हर तरीके के एडिटोरियल मिलेंगे, तो आप सारी चीज़ों से फेमिलियर होंगे. बिकॉज RC में अलग अलग टॉपिक को लेके आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो जब भी आप रीडिंग कॉम्पिटिशन पढ़ोगे तो आपने इतने एडिटोरियल पढ़ लिए कि सारे वैरायटी आपको पता है. सो टर्मिनोलॉजी जो होती है, टर्मिनोलॉजी साइंस को लेके, कॉमर्स को लेके, टर्मिनोलॉजी आई मीन टू से साइंस की टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग होगी, देन आपका हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी कुछ अलग होगी, तो सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता होगी. रीडिंग स्पीड आपकी बढ़ती है. सेकंड, वोकैब, नए वोकैब आपको डेली बेसिस पे 5-6 नए वोकैब मिलेंगे. वो ग्रामर पे भी आपका ग्रेजुअली काम होना चालू हो जाएगा. एंड इन द डिक्टेशन क्वेश्चन बाय साउंड यू कैन अंडरस्टैंड, ओके ये सेंटेंस में कुछ तो प्रॉब्लम है. ये सारी चीज़ें इनकलकेट ग्रेजुअली होगी अगर आप आपकी रीडिंग पे काम करोगे. तो न्यूज़पेपर इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके साथ साथ वर्ड पावर मेड इजी फॉर द वोकैब, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था. ये बुक में अराउंड 45 सेशंस आर गिवन. 2.5 मंथ में ये बुक ख़त्म हो जाएगी. एक ही सेशन डेली बेसिस पे करो. इसका बेस्ट पार्ट ये है कि स्टोरी फॉर्म में आपको वोकैब को समझाया हुआ है. प्रीफिक्स है, सफिक्स है, रूट वर्ड्स है. ओके, सो बहुत ही अच्छी बुक है, बाइबल है आपकी वोकैब को लेकर के. तो आप एक सेशन करने में 20 से 25 मिनट लगेगा आपका, उसको फिनिश करो. ठीक है, सो मंडे टू फ्राइडे 5 सेशन करने हैं, सैटरडे संडे आपको रिवाइज़ करना है. सो ऐसे करके अगर आप प्रिपेयर करोगे तो 2.5 मंथ में आपका ये बुक हो जाएगा. हाँ, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एंट्रेंस के, चाहे वो टिस्नेट का हो, चाहे वो कोई भी MBA का एंट्रेंस हो, सारे वोकैब आपको इस बुक में से ही मिलेंगे और द हिंदू के एडिटोरियल से मिलेंगे. ये आप देख लेना. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई एडवाइज. बाकी ये सारे टॉपिक आपको सिलेबस प्रिपेयर करने हैं. नेक्स्ट इज़ एनालिसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर 2018, 19, 20, 21, 22 एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन 2023. ओके, सो देखो फिल इन द ब्लैंक्स यार उनका फेवरेट है, हर साल आया हुआ है. 7 to 8 क्वेश्चन एवरी ईयर दे आर आस्किंग.
तो ये तो आपको करना ही होगा। अभी फिल इन द ब्लैंक्स आपके एक तो वोकैब ओरिएंटेड फिल इन द ब्लैंक्स होता है, दूसरा ग्रामर ओरिएंटेड, जैसे प्रिपोजिशन हो गया आपका, आर्टिकल हो गया। तो दोनों टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स को प्रिपेयर अच्छे से करो, बिकॉज यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका अगर ग्रामर अच्छा है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन 3 to 4 क्वेश्चन एवरी ईयर दे आर आस्किंग। तो अभी मुझे लग रहा है ये नेक्स्ट ईयर 4 आने वाला है, बिकॉज 3-4 का कंसेप्ट चल रहा है। ओके, एंटोनियम सिनोनियम्स 3, 4, 1, 2, तो 2 क्वेश्चन तो पकड़ के चलो, ठीक है। पैराग्राफ जंबल एवरी ईयर दे आर आस्किंग। तो ये आपके यहाँ तक के जो टॉपिक है, यहाँ से हर साल दे आर आस्किंग दी क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक सिंगल एंड डबल दोनों, एरर डिटेक्शन, एंटोनियम सिनोनियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अभी ये डेफिनेटली ट्रू वाले क्वेश्चंस, इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन ऑल्सो दे आर आस्किंग। देन आपका फिल इन द ब्लैंक्स स्पेल चेक काइंड ऑफ क्वेश्चन। फिर एंटोनियम हो गया आपका, सेंटेंस करेक्शन आ रहा है फिर नहीं भी आ रहा है, ऑड मैन आउट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन। 2 सेट आएंगे आपको 10 क्वेश्चन का, पर सेट 5 क्वेश्चन, सो 2 सेट 10 क्वेश्चन। सो ये आपको, सो दिस इज़ व्हाट योर ब्रेकअप। सो यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन आरसी के, और ये आपके अराउंड 4, 4, 8 + 3 11, 13 दिस +3 तो 15, मतलब 25 क्वेश्चन आपके ये हो गए, जो कि शॉर्ट है, आने ही वाला है। आप लेगेसी देखोगे हर साल के इंग्लिश के पेपर की, तो एवरी ईयर दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। तो 25 क्वेश्चन तो सामने ही दिख रहा है कि ये एक्सपेक्टेड आपका पेपर है। तो लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस करके ये क्लियर हो जा रहा है कि ये टॉपिक से आपको क्वेश्चन फॉर श्योर आने वाला है। बाकी के टॉपिक भी मैंने लिस्ट किया हुआ है, उसको भी प्रिपेयर करना है। बट हाँ, एक्सपेक्टेड पेपर आप बोल सकते हो 20+ क्वेश्चन आपके ये टॉपिक से आने वाले हैं। सिंगल एंड डबल फिलर, एरर डिटेक्शन, एंटोनियम सिनोनियम्स, पैराग्राफ जंबल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इतने टॉपिक तो आपको अच्छे से करने होंगे। और ये हर टॉपिक के लिए आपका वोकैब अच्छा होना चाहिए, ग्रामर अच्छा होना चाहिए, रीडिंग स्पीड आपकी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपकी चाहिए। अगर ये है तो आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर सकते हो इंग्लिश के सेक्शन में। ओके, so that's all in this video guys. I hope you have understood what to prepare in TISCNET and how to start your English section preparation, and share this video to all your friends, those who are targeting for the TISCNET 2023 or 24. And for any doubt and query, you can write in the comment box. I'll be happy to reply you. If you want to start your 2023 or 24 TISCNET preparation, you can contact our team on this number for live class. But if you are Mumbai based, you can visit our center Borivali, Vasai and Dadar. You can contact our team in case if you want call back from our counselor. So registration form also I have mentioned in the description. Fill your details, our team will get back to you. Maneuver TIS entrance करके there is a separate YouTube channel जहाँ पे आपको TIS specific videos मिलेंगे, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी कनेक्ट हो जाओ, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम अपडेट, नोटिफिकेशन, जीके के क्वेश्चन, क्विजेस, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, तो वो भी आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑनलाइन प्रोग्राम से लेके बुक से लेकर के अगर आपको अलग से बुक ऑर्डर करनी है, सो विद इन वर्किंग 7 डेज आपके घर पे बुक हो जाएगी। सो यू कैन ऑर्डर द बुक्स ऑल्सो। प्रिपेयर वेरी वेल, स्टे ट्यून्ड, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।